Hello everyone, I Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is problems based on NDFA to DFA conversion. In previous videos, we have already discussed method of conversion from NDFA to DFA. तो आज हम इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कि कैसे हम इसके प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एग्जांपल हमने लिया कि कन्वर्ट द फॉलोइंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा टू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। एक एनडीएफए में दिया हुआ है और उसको डीएफए में कन्वर्ट करना है। इसका मेथड और इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये दोनों चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये जो गिवन क्वेश्चन है ये आपका एनडीएफए है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये आपका एनडीएफए है कि नहीं। तो वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी स्टेट पर, मान लीजिए ये आपकी Q0 स्टेट है, इस Q0 स्टेट पर इनपुट A है और इनपुट B है। तो इनपुट A के लिए देखिए कितने ट्रांजिशन है, Q0 पर हम देते हैं, Q0 पर ही वापस आते हैं, सेल्फ लूप है A के लिए। इनपुट B के लिए Q0 पर हमने V दिया तो सेल्फ लूप है एक, और दूसरा Q0 से Q1 पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर B के लिए ये जो आपका B इनपुट है ये आपके दो ट्रांजिशन करता है Q0 स्टेट पर। तो Q0 से Q0 पर भी रह सकते हैं सेल्फ लूप से, और Q0 से Q1 पर भी जा सकते हैं। इसीलिए ये जो ऑटोमेटा है ये आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एनडीएफए है। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है डीएफए में। तो डीएफए में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड हमने डिस्कस किया था उस मेथड को हम देखेंगे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जो आपका डीएफए है उस डीएफए को एनडीएफए है, उस एनडीएफए की हमने टेबल को ड्रॉ किया। ये आपकी टेबल है, इस टेबल को हमने ड्रॉ किया कि Q0 आपकी इनिशियल स्टेट है, Q2 आपकी फाइनल स्टेट है। Q0 पर इनपुट दिया A तो Q0 मिला, और B दिया तो Q0 Q1 मिला। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने टेबल को देखा। अब हम नेक्स्ट इसका जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो आपकी इनिशियल स्टेट है, इस इनिशियल स्टेट को हम पूरी रो को कॉपी करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या, ये टेबल जो गिवन है उसके हम पहले ही स्टेप को कॉपी करेंगे सॉल्यूशन के लिए। तो हमने यहाँ पर ये जो नेक्स्ट टेबल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस टेबल को हमने केवल और केवल इस रो को कॉपी किया, Q0 वाली रो को। इसके बाद हमें क्या करना है कि Q0 स्टेट यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो हम अब ये चेक करें कि ये जो कॉलम है और ये जो कॉलम है, इन दोनों कॉलम में ऐसी कौन सी स्टेट है जो यहाँ पर नहीं है। यहाँ केवल Q0 है, मतलब ये स्टेट आपकी यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अब ये जो Q0 और Q1 दोनों आपको एक साथ मिल रहे हैं, ये आपकी अब एक सिंगल स्टेट हो जाती है। तो सिंगल स्टेट जब हो जाती है तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम इस एक स्टेट को पिक करेंगे कि Q0 ऑलरेडी हम स्टेट कॉलम में रख चुके हैं। Q0 Q1 को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमने पुट किया। अब Q0 और Q1 दो स्टेट आपकी एनडीएफए में अलग अलग है, लेकिन जब डीएफए में कन्वर्ट करते हैं तो सिंगल स्टेट हो जाती है। तो Q0 स्टेट पर हमने 0 इनपुट दिया तो हमें क्या मिल रहा है, Q0, और Q1 पर हमने 0 इनपुट दिया तो हमें क्या मिल रहा है, हमें वहां पर भी, मैं मान लीजिए आपको प्रीवियस टेबल दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए Q0 पर A इनपुट दिया तो Q0, और Q1 पर A इनपुट दिया तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, Q0 और Q1 पर A इनपुट देने पर, Q0 Q1 पर, Q0 पर और Q1 पर A इनपुट देने पर हमें जो भी मिलेगा उसको यूनियन करके लिखेंगे। तो Q0 था और नल था, तो आपका ये Q0 यहाँ पर आ गया यूनियन करने के बाद। अब Q0 और Q1 पर हम जब भी इनपुट देते हैं तो हमें मिलता है Q0 Q1 और Q2। इन दोनों को यूनियन कर दिया तो हमें Q0 Q1 Q2 मिल गया। अब यहाँ तक हमने प्रोसेस कर लिया है। यहाँ तक आपने जो डेटा प्रोसेस किया है इसमें से हमने देखा कि ये जो कॉलम है, इस कॉलम में आपकी कौन सी स्टेट्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो एक तो Q0 अवेलेबल है यहाँ पर, तो यहाँ पर ले लिया है, ये सेम Q0 है। Q0 Q1 आपकी एक सिंगल स्टेट हो गई, वो भी हमने यहाँ पर ले लिया है। केवल और केवल Q0 Q1 Q2 ये जो आपकी स्टेट आई है ये एक नई स्टेट है, तो इसको हम प्रोसीड करेंगे। तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे,
इसको भी हम स्टेट वाले कॉलम में ले जाएंगे। स्टेट वाले कॉलम में ले जाने के बाद फिर से हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे कि Q0 पर हम A इनपुट देंगे, Q1 पर हम A इनपुट देंगे और Q2 पर हम A इनपुट देंगे। जो आपका गिवन NDFA है उसमें ये तीनों पर A इनपुट देंगे और उस इनपुट को यूनियन करने के बाद जो आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इन तीनों को इनपुट करने यूनियन करने के बाद हमें मिला Q0। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे B इनपुट के लिए, तो Q0 पर, Q1 पर और Q2 पर B इनपुट देंगे। तो B इनपुट वाले कॉलम में यहाँ पर हम लिखेंगे यूनियन करके, तो Q0, Q1, Q2 सेम रिपीट हो रहा है। अब हम ये पूरा का पूरा चेक करें तो हमें ये देखने मिलेगा कि यहाँ तक हमने जब प्रोसेस कर लिया है तो यहाँ तक प्रोसेस करने के बाद हमें यहाँ पर ये जो पूरा A और B की इनपुट देने के बाद जो स्टेट्स आती हैं, इन स्टेट्स में ऐसी कोई भी स्टेट नहीं आई है कि आपकी इस स्टेट कॉलम में अवेलेबल ना हो। अगर स्टेट केवल कॉलम में अवेलेबल नहीं है सारी की सारी, तो हम इस प्रोसेस को यहीं टर्मिनेट कर देंगे। यदि मान लीजिए कोई नई स्टेट ऐसी आ जाती जो इस कॉलम में नहीं होती, तो हम उसको सेम प्रोसेस रिपीट करते और उसको यहाँ पर लिख करके इसके ए और बी इनपुट दे करके यहाँ पर उसको प्रोसीड करते। यहाँ पर ऐसा है नहीं, स्टेट्स आपकी रिपीट नहीं हो रही हैं, स्टेट नई कोई आ नहीं रही है, सारी की सारी स्टेट रिपीट है, तो हम इस प्रोसेस को यहीं पर टर्मिनेट कर देंगे। और इसको टर्मिनेट करने के बाद हमारे पास जो डेटा है, जो आपके पास स्टेट्स हैं मिनिमल DFA में NDFA में, एक तो Q0 होगी, एक Q0 Q1 होगी और एक Q0 Q1 Q2 होगी। तो ये जो आपकी है ये आपका फाइनल DFA होगा। उस NDFA को करने के बाद जो आपको DFA मिलेगा वो आपको यही DFA मिलेगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो एक बार इसको रिपीट करके देख लें। तो इस तरीके से हम NDFA को DFA में कन्वर्ट करते हैं। अब इसी का आप डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाएंगे तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो Q0 है इसका जो लास्ट स्टेप था वो ये था कि NDFA में जो फाइनल स्टेट थी, फाइनल स्टेट कौन सी थी? Q2 फाइनल स्टेट थी। तो Q2 फाइनल स्टेट जिन नॉन फाइनल के साथ में आ जाती है, तो अब चूंकि ये एक ही स्टेट बन गया है तो ये आपकी फाइनल स्टेट होगी। अगर Q2 मान लीजिए इस वाली स्टेट में आ जाता है या Q0 के साथ में Q2 आ जाता है तो Q0 Q2 भी फाइनल स्टेट हो जाती है। तो यहाँ पर अभी फाइनल स्टेट कौन सी होगी? Q0 Q1 Q2 ये मिलकर के एक स्टेट बनाती हैं, तो ये कॉमन स्टेट आपकी फाइनल स्टेट होगी। तो इसका आप डायग्राम भी देख सकते हैं। ये इसका ट्रांजिशन डायग्राम है। ये आपकी Q0 स्टेट हो गई, ये आपकी Q0 Q1 सिंगल स्टेट हो गई, Q0 Q1 Q2 ये भी आपकी सिंगल हो गई। Q2 फाइनल स्टेट थी क्वेश्चन में आपके, तो इसलिए हमने इस पूरी की पूरी स्टेट को फाइनल स्टेट बना दिया और इसके जो ट्रांजिशन है वो भी हमने यहाँ पर शो कर दिए। इस तरीके से ये आपका फाइनल DFA का ट्रांजिशन डायग्राम होगा जो आपने NDFA से कन्वर्ट करके बनाया था। तो अब ये आपका एक एग्जांपल हुआ। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। एक एग्जांपल लेंगे तो उसमें भी आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। यहाँ पर ये आपको NDFA दिया हुआ है। एग्जांपल सेकंड है, कन्वर्ट द फॉलोइंग नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो सेम प्रोसेस को आप यहाँ पर भी रिपीट कर सकते हैं। Q0 Q1 Q2 तीन स्टेट्स हैं। ये आपका NDFA है, ये आपको पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? ये आप देख लीजिए, ये जो वन इनपुट है Q0 पर हमने दिया, Q2 पर जा रहा है। वन इनपुट देने पर हम Q0 पर Q1 पर भी जा रहे हैं। तो ये एक स्टेट में अगर ऐसा है तो ये NDFA है ही। आप दूसरी जगह भी चेक कर सकते हैं, जैसे Q1 है, Q1 पर 0 इनपुट दिया तो Q1 पर जा रहे हैं, Q0 पर 0 इनपुट दिया तो हम Q2 पर भी जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी NDFA की कंडीशन मैच होती है। तो कम से कम एक स्टेट पर अगर मैच हो जाती है तो वो पूरा का पूरा NDFA है, उसको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट्स हैं। सबसे पहले आपने Q0 को सिलेक्ट किया, Q0 को सिलेक्ट किया और ये आपकी पूरी की पूरी स्टेट्स हैं, इनको आप लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ये इसकी ट्रांजिशन टेबल है जो गिवन आपका ऑटोमेटा है NDFA। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है। सेम प्रोसेस को आप चेक कर सकते हैं। ये इसका फाइनल DFA है जो कन्वर्ट होने के बाद मिला। ये एग्जांपल थर्ड है, इसको भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं और इसको सॉल्व भी मैंने यहाँ पर किया हुआ है। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ये भी आपको क्लियर। फाई का मतलब यहाँ पर होता है कि ये आपकी यहाँ पर कोई भी स्टेट नहीं है, ये नल स्टेट है। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये इसका ट्रांजिशन डायग्राम है और हमें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ स्टेट्स DFA में ज़्यादा हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।